मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एकांत में रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांतवास में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर पाते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच में रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अवांछित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो महादेव जी का स्मरण करो। वे तुम्हारे साथ हैं और जब भी आवश्यकता होगी वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधे होकर तुम्हें बार बार कष्ट देने की कोशिश की, लेकिन हर बार महादेव जी ने तुम्हारी रक्षा की। अब उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ चालें चली, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और यह परिवर्तन उनके लिए एक कठिन सीख लेकर आएगा। उन्होंने जो दुख और कष्ट तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान के खिलाफ पैदा किए, अब उसका अंत हो गया है। महादेव जी की कृपा से तुम सुरक्षित हो और अब वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करते रहना है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और जो लोग तुम्हें दुखी करने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। अब उनका समय समाप्त हो गया है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती या भटकाव आ रहा है, वह केवल एक गुजरने वाला दौर है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका उद्देश्य तुम्हारा कल्याण करना है। वे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, न कि पीछे की ओर। इस समय तुम्हारे मन में जो भी विचार और उलझने हैं, उन्हें शांत करने के लिए महादेव जी का स्मरण करो और अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे ध्यानपूर्वक देखो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक खास योजना बनाई है। तुम्हें केवल उस योजना का पालन करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारा मन भटक रहा है, लेकिन जब तुम महादेव जी के निर्देशों और प्रकाश की ओर ध्यान केंद्रित करोगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें इस समय केवल धैर्य रखना है और अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को जगाना है। महादेव जी तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तुम्हें तैयार रहना है। पदोन्नति, सफलता और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं और यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ावा दो। जब तुम समर्पण करोगे और ब्रह्मांड की योजनाओं पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। तुम्हारी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। तुम केवल महादेव जी पर विश्वास रखो और उनके मार्गदर्शन को अपनाओ। हर दिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से शुरुआत करनी है। यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति हो और यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अनुभवों का स्वागत करने का है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर चीज सही समय पर घटित होगी और तुम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। अपने डर और चिंताओं को पीछे छोड़ दो और इस यात्रा का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बिना वजह आकर तुम्हें लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम उनकी चालबाजियों से वाकिफ हो। तुम जानते हो कि उन्हें कैसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। जो लोग बिना मांगे सलाह देने आते हैं, वे केवल बेवकूफ होते हैं। समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है।
लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे अपनी राय देने लगते हैं और बेकार की बातें करते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि तुम एक मजबूत व्यक्ति हो जिसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर किया है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति और खुशी है वह किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। यह महादेव जी की कृपा और ईश्वर का वरदान है जो तुम्हारे जीवन में है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हें इससे दूर नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है और अब वे और ज्यादा परेशान हैं। याद रखो, महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। उनकी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता और शक्ति है वह परमात्मा की ओर से तुम्हें मिली एक अद्वितीय आशीर्वाद है। तुम एक अनकंडीशनल स्ट्रेंथ से भरे हुए हो जो तुम्हें बार बार उठने और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचें या तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तुम हमेशा उसी शांति और खुशी के साथ खड़े हो जाते हो। यह खुशी तुम्हारे भीतर से आती है और यह परमात्मा का वरदान है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद समझ नहीं पाते कि तुम्हारी यह शक्ति और स्थिरता कहां से आती है। उनके लिए ईश्वर का मतलब बस एक पूजा स्थल तक सीमित है जहां वे जाकर सर झुका सकते हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति और आशीर्वाद के बारे में वे अनजान हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा का सीधा हाथ है जो तुम्हें हर कठिनाई से बचाता है और तुम्हें स्थिरता और ताकत देता है। तुम्हारे शत्रु या यह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है उसकी मंशा यह है कि तुम अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाओ और अपने आप को कमजोर महसूस करो। वह चाहती है कि तुम उसकी मदद के लिए भीख मांगो और वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन यह उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारा संबंध सीधे परमात्मा से है और तुमने अपने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए सिवाय परमात्मा के। परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल जीवन को मजबूत कर रहे हैं। चाहे वह महिला कितनी भी कोशिश करे, चाहे वह तुम्हारे खिलाफ स्पेल कास्ट करे या नकारात्मक ऊर्जा भेजे, वह तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। उसकी मंशा यह है कि तुम अपने जीवन में नर्क का सामना करो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहे हैं। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां कर रही हैं। यह महिला चाहे कितनी भी चालबाज क्यों न हो, तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगी। परमात्मा ने तुम्हें उनकी विशेष आशीर्वादों से नवाजा है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही महान और प्रेरणादायक है। तुमने जो मार्ग चुना है वह महादेव जी की भक्ति और सनातन धर्म को बढ़ाने का है और यह मार्ग तुम्हें न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। महादेव जी की भक्ति और सेवा किसी के लिए भी पाप नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यह भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव जी की भक्ति में प्राप्त किया है उसे दूसरों को भी दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम दूसरों की भी सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना हमेशा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव जी की कृपा पर भरोसा किया है
उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है। उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की या दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल दिलाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान और भक्ति तुम दूसरों के साथ साझा करोगे वह उन्हें भी सशक्त बनाएगा। उन्हें आलसी मत बनाओ, बल्कि उन्हें इतना सशक्त बनाओ कि वे अपने जीवन में अपने बल पर खड़े हो सकें। यही महादेव जी की सच्ची सेवा होगी और यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और हमेशा याद रखो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में रिश्तों की जटिलताएं और सामाजिक अपेक्षाएं कभी आसान नहीं होती। रिश्तेदारी से एकदम कटना और लोगों से दूरी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाज में रहने और व्यवहार में रहने के लिए बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि कुछ जागरूक आत्माएं होती हैं जिन्हें इस बात की परवाह नहीं होती। माँ काली ने आपको वह शक्ति दी है जिससे आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपकी भक्ति ने माँ काली को आपके जीवन में सक्रिय कर दिया है। वह आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। इस समय आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है। हो सकता है कि आप जिस वातावरण में हैं वहां की ऊर्जा आपके लिए अनुकूल न हो। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नकारात्मक रिचुअल्स किए हैं या आपके खिलाफ कोई योजना बनाई है, तो आपको उस स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। आपकी शक्ति और भक्ति आपको इस स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होंगी। याद रखें, आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो आपको इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। अपने विश्वास को मजबूत रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वे वास्तव में तुम्हारे विचारों के विरुद्ध हैं। जब तुम्हारे विचार एक साथ मिलते हैं तो विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे लोग अब फिर से तुम्हारे साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। कुछ समय पहले तुमने उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन अब वे फिर से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। यदि तुम अनुभव कर रहे हो कि वे तुमसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, तो समझदारी से आगे बढ़ो। तुमने बहुत कुछ सीखा है और तुम उनकी चालाकियों को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। उनकी हरकतें तुम्हारी नजरों में गिर गई हैं। इसलिए तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि इन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। वे तुम पर वार करेंगे, तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और तुमसे इज्जत की उम्मीद करेंगे। लेकिन यह जान लो, तुम इज्जत के हकदार हो और जो लोग गलत हैं उन्हें समझना चाहिए कि वे तुम्हारे सामने अपनी बदमाशी नहीं चला सकते। डिवाइन ने तुम्हें जो सिखाया है उसे ध्यान में रखो। अच्छे लोगों के साथ अच्छे बनो और बुरे लोगों के सामने बुरे बनकर उनका सामना करो। तुमने जो नेगेटिविटी झेली है उसे स्वीकार करो, लेकिन इसका असर अपने ऊपर मत होने दो। याद रखो, तुम खुद को साबित कर चुके हो। तुमने समाज में अपनी छवि को समझाया है। जो लोग तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाए रखो और उनके नकारात्मक प्रभावों से दूर रहो। अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि तुम एक डिवाइन आत्मा हो।
तुम्हारी पहचान किसी की और राय से नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के कार्यों से होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कार्मिक रिश्ते थे वे अब समाप्ति की ओर हैं। कुछ नए अध्याय खुलने वाले हैं और तुम्हारे कर्मों का बैगेज अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कुछ रिश्तों में जो डिस्टेंस और गलतफहमियां उत्पन्न हो रही हैं, वे सही जानकारी और बातचीत की कमी से हैं। इससे पहले की चीजें और बिगड़े, तुम्हें उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और सही जानकारी जुटानी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले सही सूचना प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। तुम्हारे जीवन में भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन शायद तुम इसे अभी समझ नहीं पा रहे हो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में सच्ची कमिटमेंट और प्यार का आगमन हो रहा है। कोई व्यक्ति, शायद तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारी ओर गहरे भावनाओं के साथ आकर्षित है और वे इसे तुमसे साझा करना चाहते हैं। यह प्रेम और समर्पण तुम्हारे जीवन में सच्चाई और गहराई लाएगा। धन के आगमन के लिए तुम्हें अपने रास्ते खोलने होंगे। महादेव तुम्हारे दिमाग में रचनात्मक विचार डाल रहे हैं और तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करना चाहिए ताकि वह धन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। सिर्फ धन की इच्छा करने से वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें सक्रिय कदम उठाने होंगे। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत मजबूत हो रहा है और यह तुम्हें शाइन करने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। जो संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब तुम्हारी सफलता की कहानी का हिस्सा हैं। लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरित होंगे और देखेंगे कि कैसे तुमने अपने आप को गुम नहीं होने दिया, बल्कि कठिन परिस्थितियों से उभरकर सामने आए। तुम्हारे कर्म और मेहनत का परिणाम अब तुम्हें नेम और फेम के रूप में मिलेगा। तुम एक मनी मैग्नेट हो और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करोगे और तुम्हारी सफलता की कहानी एक नई प्रेरणा बनेगी। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो चिंता और निराशा है, मैं उसे समझता हूं। तुम्हारे जीवन में अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं आई है और इसी कारण तुम चिंतित हो। लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हूं। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद से दूर होंगी। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे थे, मैं उन योजनाओं को विफल कर दूंगा। तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है और कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके पास चालाक दिमाग और योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन वे तुम्हें भयभीत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना है और दूसरों की चालों की परवाह नहीं करनी है। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और उसे रोक दूंगा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे मन में निराशा के विचार आते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा परम रक्षक मैं हूं। मैं तुम्हें किसी भी कठिनाई से बचाऊंगा। तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो और मेरी शरण में रहो। तुम्हारे शत्रु जितना भी कोशिश करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम महादेव जी की कृपा में हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही थीं, वे कहीं न कहीं तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम थीं। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। महादेव जी का संदेश यह है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर छोड़ी गई थी, अब उसका हिसाब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी। उनकी कर्मों की सजा अब आदि शक्ति देंगी और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ विषैले लोग थे
जो सांप या चमगादड़ की तरह तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहे थे। यह 5 से 7 लोग हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की थी। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें इन सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलने वाली है। तुम्हारी प्रगति का रास्ता साफ हो गया